हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले 6 दिनों में प्याज के दाम किस प्रकार बढ़े, किन जगहों पर बढ़े, बाकी जगहों पर क्यों नहीं बढ़े और आगे ये दाम किस प्रकार रहेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे या ऐसे ही बने रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम एमपी की इंदौर मंडी से, क्योंकि एमपी में हमें ज़्यादातर भाव जो देखने को मिले हैं, जहाँ पर बढ़े हैं, वो इंदौर मंडी है। तो यहाँ पर प्याज के दाम 5 रुपये से लेके 8 रुपये प्रति क्विंटल, यानी 500 से लेके 800 रुपये प्रति क्विंटल की हमें इंदौर में तेज़ी देखने को मिली। जो तेज़ी देखने को मिली है, इसके अंदर ज़्यादातर लोड एक्सपोर्ट के हैं और एमपी में इस मंडी के अलावा बाकी मंडियों में इतनी कोई ख़ास देखी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली है। एमपी के बाद महाराष्ट्र की मंडियों में बात करें, महाराष्ट्र की मंडियों में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को हमें मिली है। महाराष्ट्र की मंडियों में हमें 10 रुपये से लेकर 16 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। ये माल भी एक्सपोर्ट का है। दूसरा कारण महाराष्ट्र की मंडियों में या इधर एमपी की मंडियों में है कि पुराना माल थोड़ा कम हुआ है। पुराने माल की आवकें जैसे ही कम हुई है, नए प्याज की आवकें बढ़ी है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, व्यापारी खरीद रहे हैं, दूसरा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक कारण ये भी है कि अभी इधर माल में थोड़ी सी टाइट है। महाराष्ट्र की मंडियों में स्पेशल करके लासलगांव, पीपलगांव, नासिक और एक आध दूसरी मंडियों में प्याज के दाम हमें तेज देखने को मिले। बाकी मंडियों में यहाँ पे भी प्याज के दामों में कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा राजस्थान की मंडियों में हमें 2 से 4 रुपये की उठापटक देखने को मिली है। राजस्थान की सारी मंडियों में ऐसे कोई खास भाव हमें देखने को नहीं मिले। यहाँ भी पुराने माल की आवकें थोड़ी कम हुई है, इसकी वजह से ये 2-4 रुपये की उठापटक हमें देखने को मिल रही है। चलें नीचे साउथ में, तो साउथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें इस हफ्ते में 18 से 26 रुपये तक हैदराबाद में भाव देखने को मिले। इसके अलावा बेंगलोर में हमें 20 रुपये से 28 रुपये तक भाव देखने को मिले। तो नीचे हमें अभी कोई इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। ये तेज़ी वहाँ पर सामान्यतः रहती है, क्योंकि वहाँ पर खपत ज़्यादा है। इसकी वजह से इधर ऊपर हम देखें तो जो महाराष्ट्र और एमपी की जो एक दो मंडी में हमें भाव टाइट देखने को मिले हैं, तो इनका मुख्य कारण है जो दुबई माल एक्सपोर्ट हो रहा है। वो दुबई जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है, तो दुबई अभी हमसे 14,410 टन माल आयात करेगा, यानी हमें उसे 14,410 टन प्याज देना है। तो अभी ये जो महाराष्ट्र की मंडियों में हमें इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो इसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट का माल अभी दुबई जाएगा, वो महाराष्ट्र होते हुए महाराष्ट्र के जो पोर्ट है वहाँ से समुद्री मार्ग से जाएगा। तो व्यापारियों ने शुरू में महाराष्ट्र में प्याज खरीदना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर अभी भाव 48 रुपये तक पहुँच चुके हैं। आप समझ लीजिए 36, 37 और 38, इसके नीचे का माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में इसके नीचे का माल इधर उधर जा रहा है, या जो भी आप समझे शहरों में खर्च हो रहा है। इसके ऊपर जो 40, 42, 44 और 48 महाराष्ट्र में प्याज देखने को मिला है, ये माल एक्सपोर्ट का माल है। तो ये एक्सपोर्ट की वजह से इतनी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो 17 रुपये, 18 रुपये हमारे तरफ प्याज चल रहा था इंदौर मंडी में, वो अब 26 रुपये हो गया है। तो जो 20 रुपये, 22 रुपये से ऊपर 26 रुपये है, ये भी इंदौर मंडी से एक्सपोर्ट हो रहा है। इंदौर मंडी में ये आवकें अभी जैसे 2-4 दिन, 5 दिन के अंदर ही हमें देखने को मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र की मंडियों में माल जो एक्सपोर्ट का माल होता है वो A1 क्वालिटी का चाहिए। तो A1 क्वालिटी का माल वहाँ पर कम पड़ रहा है। इसके अलावा वहाँ पे जो भाव है, वो भी अब ऊपर जाने लगे हैं। इसकी वजह से जो व्यापारी है, वो अन्य राज्यों का दौर करने लगे हैं कि जहाँ पे उन्हें कम भाव में और अच्छा प्याज मिल जाए। इसकी वजह से वो इधर-उधर जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के बाद जो इंदौर मंडी है हमारे एमपी की, उसमें 50,000 कट्टों, 60,000 कट्टों, और कभी जब मतलब जब भाव या प्याज की मात्रा ज़्यादा होती है तो 1 लाख कट्टों तक बढ़ जाती है। तो व्यापारी इधर आ रहे हैं। अब इसमें भी आप समझिए कि एमपी में भी जो हमारे इंदौर में है, 50,000 कट्टे आ रहे हैं, तो इसके अंदर 25, 26 या 30,000 कट्टे आप मान लीजिए पुराना माल माल है। इसके अलावा जो 15,000, 20,000 कट्टे हैं वो नया माल है।
उस नए माल में भी आपको समझ लीजिए कि आप 20% ही एक्सपोर्ट लायक माल है। तो ये जो ऊपर प्याज बिक रहा है ये सिर्फ वही प्याज है। इसके अलावा इतनी हमें कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। जो पुराने माल में भी 1-2 रुपए 4 रुपए की बढ़ोतरी है इसी कारण से हुई है, क्योंकि ये माल अगर उधर जाएगा 20% भी तो उसकी भरपाई के लिए जो दूसरा माल है इसके कुछ दाम हमें देखने को मिलेंगे। तो मेन कारण है दुबई एक्सपोर्ट। दुबई एक्सपोर्ट में जो 14,410 टन प्याज एक्सपोर्ट होना है ये लगभग आप समझ लीजिए 13 से 15 दिसंबर के आसपास इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये निर्यात जो हम कर रहे हैं ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसका जो भरपाई हो जाएगा तो फिर ये बंद हो जाएगा। तो सरकार ने अभी जो 99,150 टन प्याज की एक और निर्यात का सौदा किया है या उसको मंजूरी दी है। तो ये फिलीपींस, सऊदी अरब, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, मॉरिशस और मालदीव जैसे देशों को प्राप्त हुई है। ये जो दूसरा निर्यात हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी जो सरकार ने 25% जो टैरिफ लगाया था वो ख़त्म किया है, यानी वो वापस ले लिया है। उसकी वजह से ये दूसरा निर्यात होने के लिए हमें एक मौका मिला है। लेकिन अब इसकी मंजूरी यानी आदेश जारी हुए हैं, अभी मंजूरी मिली है, ये कब होगा ये कह नहीं सकते। लेकिन उम्मीद है हमें कि ये दिसंबर के इस महीने ही शुरू हो जाए। 15 तारीख तक या 15 तारीख के कुछ दिन बाद भी होगा तो हमें ये बढ़ोतरी जो हुई है, जो कुछ शहरों तक है, सीमित है, ये बढ़ोतरी ऐसी ही रहेगी। अगर ये माल एक्सपोर्ट होता है, भाव बढ़ते हैं, तो ये बढ़ोतरी अन्य शहरों में भी, जैसे महाराष्ट्र के भी अन्य शहरों में, एमपी के भी अन्य शहरों में और हो सके तो राजस्थान के शहरों में भी पहुंचेगी और ये बढ़ोतरी हमें आगे देखने को मिलेगी। लेकिन पक्का बढ़ेंगी ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी मंजूरी मिली है, एक्सपोर्ट होना चालू हुआ नहीं है। दुबई का जब तक एक्सपोर्ट माल होता रहेगा तब तक ये बढ़ोतरी हमें सामान्यतः ऐसे ही बनी रहेगी। इसमें 1-2 रुपए की उठापटक ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन चलता रहेगा। उसके बाद यानी 15 तारीख के बाद जैसे ही एक्सपोर्ट उन देशों को चालू होगा तो ये बढ़ोतरी ऐसी ही रहेगी, अन्यथा हमें भाव कम भी देखने को मिल सकते हैं। बढ़ोतरी हुई तो ऐसे बने रहेंगे या आगे बढ़ भी सकते हैं। तो ये एक आप समझ लीजिए अंदाज है हमारा कि एक्सपोर्ट जैसे अभी खबर ही आई है, कब होगा कैसे होगा अब ये तो अभी हम बता नहीं सकते और किस साइड से होगा। जैसे कुछ ज़्यादातर देश तो महाराष्ट्र साइड में ही आते हैं तो उधर ही ये भाव ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका असर हमारे एमपी और राजस्थान पर भी होगा। तो अब देखते हैं ये कब एक्सपोर्ट होता है, लेकिन 15 तारीख तक लगभग हमें ये ऐसे के ऐसे ही भाव देखने को मिलेंगे और ये जो बढ़ोतरी हुई है ये सामान्यतः चलती रहेगी और भाव ऐसे ही स्थिर रहेंगे या 1-2 रुपए और ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करते रहिए। इसके अलावा हमने जो नेफेड का प्याज जो एक्सपोर्ट जो हमारा नेफेड प्याज निकालता है तो वो कहाँ किन किन एरिया में और कितना प्याज निकाल रहा है और उसके बाद कितना स्टॉक है, तो उसकी भी जानकारी हमने निकाली है। वीडियो बड़ा हो रहा है इसके लिए हम उसकी जानकारी अब आपको अगले वीडियो में देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।